श्राद्ध यानी पितरों को श्रद्धा से किया गया दान। वैसे श्राद्ध को मुक्ति का मार्ग भी माना जाता है और पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले श्राद्ध का विशेष असर पड़ता है। पितृपक्ष का श्राद्ध सभी मृत पूर्वजों के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में सभी पितृ यमलोक से पृथ्वीलोक पर आ जाते हैं, इसीलिए श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसके लिए हरिद्वार में नारायणी शिला मंदिर वो तीर्थ स्थान माना जाता है जो पितृ तीर्थ और मुक्ति का बड़ा केंद्र है। हरिद्वार में तीर्थ करने और गंगा स्नान कर पुण्य कमाने के अलावा दुनिया भर से लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए भी यहाँ आते हैं। सूर्य जब कन्या राशि में कन्यागत होता है तो चंद्रमा का वो पृष्ठभाग जिसमें पितृलोक माना जाता है वो धरती के सबसे नज़दीक होता है। तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा प्रतिपदा से लेके और अमावस्या तक का ये 15 दिन का और उससे पूर्व पूर्णमासी ये 16 दिन का महालय पक्ष या कनागत या श्राद्ध पक्ष कहते हैं। इसमें पितृ हमारे घर पधारते हैं और हमारी जो उनके प्रति श्रद्धा होती है उसको स्वीकार करके हमें आशीर्वाद देते हैं। धन धान्य पुत्र पौत्र आदि की कृपा उनके आशीर्वाद से ही मिलती है। बिहार के गया जी को सबसे बड़ा पितृ तीर्थ माना जाता है। गया में पितृपक्ष के दिन पूर्ण गया जी करने से पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ हरिद्वार में यही महत्व नारायणी शिला मंदिर का भी है। मान्यता है कि नारायणी शिला मंदिर पर पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से गया जी का पुण्य फल मिलता है। इसके अलावा हरिद्वार के इस मंदिर में श्राद्ध करने का अधिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि माना जाता है कि गया में श्राद्ध करने से तो मात्र पितरों को मोक्ष मिलता है, मगर हरिद्वार में नारायणी शिला मंदिर में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष के साथ ही सुख संपत्ति भी मिलती है। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार हरिद्वार में नारायण का साक्षात हृदय स्थान होने के कारण इसका महत्व अधिक इसलिए माना जाता है क्योंकि माँ लक्ष्मी उनके हृदय में निवास करती है, इसलिए इस स्थान पर श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। श्राद्ध में दान पुण्य का भी अलग ही महत्व होता है। श्रद्धा पूर्वक पितृ निमित्तक किया गया कार्य श्राद्ध कहलाता है। यदि आप सूर्य को जल दे रहे हैं वो भी श्राद्ध है, गाय को भोजन करा रहे हैं वो भी श्राद्ध है, ब्राह्मण को घर में बुला के और तर्पण आदि देकर उसको भोजन कराकर वस्त्र छत्र दक्षिणा आदि के साथ उसको प्रसन्न करके भेज रहे हैं, सबसे सुंदर स्वरूप श्राद्ध का ये है। और अगर घर में बहन या बहन का बेटा बेटी का बेटा देवता जिसे बोलते हैं उसको भोजन कराते तो 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान ये पुण्यदायी बताया गया है। विशेष बात यह है कि श्राद्ध को करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले तो शुद्ध स्नान आदि करके उस दिन तेल साबुन शैम्पू आदि नहीं लगाना है, सामान्य सादे जल से स्नान करके और फिर घर में ब्राह्मण को बुला के करें। और ब्राह्मण को भोजन कराने के साथ ही 5 प्रकार के भोजन के जितना भी भोजन बनाए अवशेष निकालें, जिसे पंचबली कहते हैं। पंचबली में एक गाय का गौग्रास निकाला जाता है, एक श्वान बलि अर्थात कुत्ते के लिए निकाला जाता है, पिप्पलादि अर्थात चींटी के लिए। इसके अतिरिक्त विश्वदेव यानी कि देवताओं के लिए निकाला जाएगा और कौवों के लिए निकाला जाएगा, काकबली बोलते हैं जिसे। 5 बलि निकालने से आपके श्राद्ध की पूर्णता मानी जाती है। इनको भोजन कराने के बाद में ब्राह्मण को भोजन करा के आप विदा कर सकते हैं। इतना भी कुछ सुलभ ना हो तो मात्र सूर्य नारायण को जल देकर अपने पितरों को याद करें और अपने घर में जो कुंवारी कन्या हो या ऐसा कोई देवता हो या ऐसा कोई जिसको हम दान दे सकते हैं, हमारा वो रिश्तेदार जिसको हम ध्याना कहते हैं, उसको भोजन करा के आप दे सकते हैं। हरिद्वार में पितृकर्म कराने के लिए नारायणी शिला मंदिर के अलावा कुशावर्त घाट खासतौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृकर्म करने के लिए हरिद्वार आकर लोग पहले गंगा में स्नान कर खुद को पवित्र करते हैं। इसके बाद या तो नारायणी मंदिर या फिर कुशा घाट पर आकर श्राद्ध और गंगा जल से तर्पण कर अपने पितरों के मोक्ष की कामना करते हैं। कुशा घाट का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। इस स्थान के बारे में माना जाता है कि यह जगह भगवान शिव के अवतार दत्तात्रेय भगवान की तपस्थली रही है। इसी वजह से इस स्थान पर पितरों का अस्थि विसर्जन कर्मकांड श्राद्ध पिंडदान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। हरिद्वार से न्यूज अपडेट 24/7 के लिए अनमोल पुंडीर की रिपोर्ट।